मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। कौन कहता है बंद किस्मत वालों की कोई ताली नहीं होती। सूखे पेड़ों पर क्या कभी डाली नहीं होती। अरे जो झुक जाता है अपने माँ बाप के पैरों में, उस इंसान की किस्मत कभी खाली नहीं होती। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरु जी आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पर किस प्रकार आप पर प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार आपका भाग्य जागने वाला है, आपकी किस्मत में जो समस्याएं चल रही थी वह कैसे समाप्त हो सकती हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको एक अचूक उपाय बताएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप जानते होंगे शनिदेव महाराज सूर्य के पुत्र हैं और शनि और सूर्य की कभी भी बनती नहीं। तो हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका आज जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए हार्दिक बधाई। मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, शनिदेव महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हैं और सूर्य देव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। यानी 8वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव और 8वें भाव दोनों भाव को देख रहे हैं। साथ में शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, तो जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप जानते होंगे शनि और सूर्य की कभी नहीं बनती, और शनिदेव महाराज सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य शनि को पसंद नहीं करते। तो इसी प्रकार आप देखिए अब आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप जानते हैं शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपके जीवन में जो अचानक से जो नुकसान हो रहा था, जो स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, यानी आपको कहीं ना कहीं आपको जो हानि हो रही थी, वो अभी भी इस साल मेरे प्यारे मित्रों चलेगी। पर जो आपके जीवन में जो नए कार्य, यानी जिन्होंने व्यापार प्रारंभ किया है या जिन्हों नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें नौकरी मिलने के अवसर बनेंगे, साथ में उनका व्यापार बढ़ेगा। जिन भाइयों ने नया व्यापार प्रारंभ किया है, उनका व्यापार तरक्की की ओर जाएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, सूर्यदेव भगवान आपके 8वें भाव में बैठे हैं और साथ में आपके भाग्य को जगा रहे हैं। आपका भाग्य जागने वाला है, यानी कार्य क्षेत्र में जो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, या आप कोई सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे थे, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, मेरे प्यारे मित्रों होने क्या जा रहा है, अब आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपका जो उज्जवल भविष्य की आपकी जो कामना थी वह पूरी होती दिखाई देगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो आपको लगातार तनाव चल रहा था भविष्य को देखकर, तो मेरे प्यारे मित्रों वह समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। आपका भविष्य उज्जवल होगा। साथ में जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, यानी शिक्षा में उन्होंने कंपटीशन की तैयारी या कोई एग्जाम दिया है, तो उसमें वे सफलता प्राप्त करते दिखाई देंगे। बस मेरे प्यारे मित्रों, सुबह उठकर सूर्य को जल देना है और आप खुद देखेंगे कि आपका जो भविष्य है वह चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी आपकी तकदीर बदल जाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, सूर्यदेव भगवान शुभ लगन में हैं और आपके ये मानिए कि आपके जो शुभ लगन भाव में हैं और साथ में आपके भाग्य को जगा रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को जगा रहे हैं, साथ में उनके मंगल भी हैं। तो ये मानिए द्वितीय राजयोग बन रहा है। साथ में आपका साहस बढ़ेगा, यानी किसी कार्य में आप संकोच कर रहे थे कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या ना होऊंगा, इस कार्य को मैं प्रारंभ करूं या ना करूं, तो अब मेरे प्रिय मित्रों उसमें आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव भगवान हमारे भाग्य को जगाते हैं और शनिदेव महाराज हमारे कर्मों का फल देते हैं। यानी हम जो कर्म करते हैं उसका हमें जो फल मिलता है वह शनिदेव महाराज देते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मदाता हैं, बल्कि न्यायाधीश हैं वे, और हमें हमारे जो कर्म होते हैं उनका हमें फल मिलता है। और सूर्यदेव महाराज हमारे भाग्य विधाता हैं। ये मानिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में हमारा भाग्य हमारा साथ देगा, पर शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि रहेगी तो ये मानिए हमें उसमें आमदनी भी अच्छी होगी और जो हमारा कार्य है वह लंबे समय तक बहुत अच्छा चलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, तो यानी मानिए कि आपका जो भाग्य आपका साथ दे रहा है, पर आपको अचानक कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी कार्य करना है उसमें थोड़ा आपको सतर्क यानी चतुराईपने से आपको कार्य करना होगा और साथ में शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा। शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल चढ़ाना है, 1.25 मीटर कपड़ा आपको दान करना है मेरे प्रिय मित्रों, और साथ में काले तिल को चलते हुए पानी में आप गिरें। इससे हमारे घर में जो बुरी शक्ति होती है या हमारा जो कार्य नहीं बना होता है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। आप गुड़ का चून का हलवा भी बना सकते हैं, उन्हें आप कुत्ते को दे सकते हैं और साथ में आपको ये चून भूनकर उन्हें कीड़े को जिमा सकते हैं। यानी ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, शनिवार के दिन आपको शनिदेव महाराज को अवश्य प्रसन्न करना है और हर सुबह को उठकर सूर्य को जल अवश्य दें ताकि आपका भाग्य चमके।
आपको कोई भी कार्य करना है पहले आपको सूर्य को जल देना होगा, यानी भोर काल में आप सूर्य को जल दें, फिर आप खुद देखेंगे आपके सारे काम बनते हुए हो जाएंगे मेरे प्रिय मित्रों। तो इस समय सूर्यदेव महाराज आपके 8वें भाव में हैं और लगातार उनकी दृष्टि आपके भाग्य पर बन रही है। आपका भाग्य जो साथ नहीं दे रहा था वह आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। और साथ में शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, यानी कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको बड़ी चतुराई से, बड़े धैर्य से कार्य करना है और समझदारी से कार्य करना है, क्योंकि क्या होता है मेरे प्रिय मित्रों, सूर्य और मंगल द्वितीय राजयोग बन रहा है, यानी आपके लिए शुभ कार्य हो रहे हैं। और जो आपका भाव है यानी आपका भाग्य का भाव है और साथ में पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, उसमें आपको ये मानिए तरक्की मिलेगी। आप साहस से कार्य करेंगे। आपके जो कोई पुराने कार्य हैं वे रुके हुए कार्य हैं वे पूरे होते दिखाई देंगे। साथ में जो शिक्षा और राजनीति में कार्य करते हैं उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथ में नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन और बोनस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। और जो बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये मानिए मेरे प्रिय मित्रों, यह जो समय है सूर्य और मंगल का जब द्वितीय राजयोग बनता है तो इसमें आपको नौकरी के नए नए अवसर आपको मिलते हैं। उसमें ये मेरे प्रिय मित्रों आपकी समझ होती है कि आपको कौन सी नौकरी करनी है कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है तो आपके मन में अवश्य ही उलझने अवश्य रहेंगी। यानी भाग्य आपका साथ देगा, आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे, आपको नए कार्य के अवसर मिलेंगे, पर आपके मन में उलझने अवश्य रहेंगी, क्योंकि शनिदेव महाराज की जब 7.5 चलती है तो जातक के मन में उलझने रहती हैं कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, ऐसी हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है। तो मेरे प्रिय मित्रों आपको बड़ी समझदारी, चतुराई से और ज्ञान से आपको कार्य करना है, क्योंकि समय कभी कभी मिलता है। तो जब आपको समय अच्छा समय चले आपका तो आपको इस कार्य को कर लेना चाहिए। आपको खुद सोचना है कि किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में आपको कार्य करना है, क्योंकि अगर आप किसी क्षेत्र के लिए आपने पढ़ाई की है और आप उससे दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये मानिए मेरे प्रिय मित्रों आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये मानिए अगर आपने कोई डॉक्टर की पढ़ाई की है तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिस क्षेत्र की आपने यानी जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है यानी जिसकी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसी क्षेत्र में आप अवश्य जाएं तो आप अवश्य ही तरक्की को प्राप्त करेंगे। आपको बैठकर धैर्य से सोचना है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, किस प्रकार मुझे अपने कार्य को बढ़ाना है, आमदनी को बढ़ाना है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी यानी पूरी जानकारी दी है कि आपको किस क्षेत्र में कैसा कार्य करना है और किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार आपकी शनिदेव महाराज आपके मन में उलझने ला रहे हैं, यानी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं जो 7.5 की, और किस प्रकार सूर्य देव महाराज का जो द्वितीय राजयोग बन रहा है वह आपके लिए किस तरह शुभ कार्य हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको धैर्यपूर्ण और समझदारी से कार्य करना है और आप जीवन में निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों लास्ट में हम आपको एक अचूक उपाय बताते हैं। आपको शनिवार के दिन आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना है और साथ में आप हनुमान जी को एक पान का बीड़ा भी अवश्य चढ़ा सकते हैं। यानी आप हनुमान जी को भी पान का बीड़ा बनाकर आप अर्पित करें तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में अचानक आ रही थी वह समाप्त होती दिखाई देंगी, और जो आपको घाटा या नुकसान हो रहा था व्यापार में वह भी आपका समाप्त होता दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आरती करनी है शाम के समय, ताकि माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन के द्वार खोल दें। तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो में जो जानकारी है वह आपके जीवन में सफलता प्राप्त करे और उसे समझकर आप अपने जीवन में कार्य करें। तो हमारे चैनल से जुड़कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, नए नए मुकाम हासिल करें और अपना रोज का राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर लें। तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव महाराज और जय लक्ष्मी माता।